अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का भी ताल्लुक़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से है। न्यू टॉपिक है हमारे पास सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि पिछले लेक्चर्स में भी तमाम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी, तो आप लोग सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को सीखें, तब जाके जेनेटिक्स पर आपको कमांड हासिल हो सकेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। चलिए डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस? अ क्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल differing in one trait is called single trait inheritance। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो एक दूसरे से एक करेक्टर की बुनियाद पर क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी कि एक खासियत से मुतल्लिक विरासती करेक्टर्स। तो आइए आज जो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास येलो सीट, आपको नज़र में आ रहे होंगे, और ये हमारे पास क्या है, ग्रीन सीट ऑफ द पी। तो मेंडल ने ये कहा कि ये जो ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं, येलो और ग्रीन, ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं एक दूसरे के, और इसमें येलो सीड डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन सीड के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जब येलो सीड को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में ओनली वन करेक्टर क्या होगा, अपीयर होगा। तो आइए क्रॉस करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास येलो सीड क्रॉस विद ग्रीन सीड। अकॉर्डिंग टू मेंडल येलो सीड जो हैं वो डोमिनेंट करेक्टर रखते हैं। आपने लिख दिया डोमिनेंट, और इस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ जीन, और पेयर ऑफ जीन कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जबकि ग्रीन सीड अकॉर्डिंग टू मेंडल ये क्या है, रेसेसिव करेक्टर है, वर्सेस स्मॉल आर। तो दोनों पेरेंट्स जो होमोजाइगस कंडीशन में है वो एक करेक्टर की बुनियाद पर, वन ट्रेट की बुनियाद पर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड द सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। लेट सपोज दैट ये हमारे पास वही मेथड है सिंपल, कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप क्या है हमारे पास, येलो सीड क्रॉस विद ग्रीन सीड। उसके बाद जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप से मुराद जेनेटिक मेकअप, येलो को पेयर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल वाई, ग्रीन को वर्सेस स्मॉल वाई। उसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होगा, यहाँ से गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई बेशुमार बनते हैं क्योंकि होमोजाइगस है, किसी एक को हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर स्मॉल वाई आएगा, बेशुमार बनेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव, किसी एक को कंसीडर करते हैं। उसके ये हमारे पास क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे, जब फ्यूज्ड होंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हासिल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। इसी को आप क्या कहेंगे, और कैसे सीड हासिल होंगे, येलो सीड। इसी को आप क्या कहेंगे, हाइब्रिड भी कहते हैं, और ये हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया विदाउट द इफेक्ट। अब चूंकि ये एक करेक्टर के लिहाज से क्रॉसिंग करवाई जा रही है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और सिंगल ट्रेट फॉलो करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। आइए अब मेंडल ने सोचा कि ये वाला करेक्टर कहाँ गया, ग्रीन सीड का करेक्टर,
ये कहाँ गया, तो इसने क्या किया कि F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी और F2 जनरेशन का इंतज़ार किया। तो उसमें जो इसको रिज़ल्ट नज़र में आए, आइए देखते हैं कि कौन से रिज़ल्ट नज़र में आए। ये हमारे पास कैपिटल Y और क्रॉस करवा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी कैपिटल Y और ये कहलाए P2 प्लांट्स। यहाँ भी मियोसिस का प्रोसेस होगा, कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी कि विदाउट इफेक्ट ये नए गैमेट में क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल Y और स्मॉल y सेग्रीगेट हो गए। आइए इसको चेकर बोर्ड की मदद से समझते हैं। देखिए चेकर बोर्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस किस्म के गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं और आने वाले जो कॉम्बिनेशन है वो किस किस्म के हासिल होंगे। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पुन्नेट, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उसने सबसे पहले ये चेकर बोर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और इजीली मेंडल के कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में मदद मिलती है। अब लेट सपोज दैट ये जो गैमेट्स फॉर्म हुए, ठीक है, इसको हमने लेट सपोज कर दिया ये मेल प्लांट के गैमेट्स हैं, यहाँ पर रख दिए कैपिटल Y और स्मॉल y। लेट सपोज दैट ये फीमेल प्लांट के गैमेट्स हैं, फीमेल का सिंबल रख दिया कैपिटल Y और स्मॉल y। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फीमेल के इस साइड पे ये रख दें या मेल के इस साइड पे रख दें, इससे कोई इफेक्ट यूजुअली नहीं पड़ता। आइए इसको क्रॉस करवाते हैं कि कैपिटल Y sperm, this gamete fuse with the capital Y, capital Y, capital Y, capital Y, small y, small y, capital Y। लेकिन रूल ये है कि डोमिनेंट करेक्टर पहले लिखेंगे और रिसेसिव करेक्टर अलील का बाद में लिखेंगे। और ये हमारे पास स्मॉल y। आइए रिजल्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका फिनोटाइप देखते हैं। ये हमारे पास फिनोटाइप से मुराद क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, ज़ाहरी तौर पर कैसे नज़र में आते हैं। तो कैपिटल Y इसका ये मतलब है कि ये येलो सीड है। आइए डिस्कस करते हैं कि येलो सीड कितने हासिल हुए। येलो सीड 1, कैपिटल Y स्मॉल y, इस अलील ने स्मॉल y को सप्रेस कर दिया और ख़ुद डोमिनेंट हो गया। तो कौन सा एक्सप्रेशन शो किया, येलो का, तो नंबर 2। और ये हमारे पास कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी क्या है 3। तो टोटल कितने हासिल हुए, येलो सीड हमारे पास 3 और ये हमारे पास 1 है जो कि ग्रीन सीड को शो करता है, इसकी तादाद 1। अब फिनोटाइप रेशो कैसे निकालते हैं, जो लोएस्ट नंबर है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 लोएस्ट नंबर है तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3, और ये रेशो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया 1। तो फिनोटाइप रेशो 3:1, विच मीन्स दैट कि अगर लेट सपोज दैट 100 सीड उसने काउंट किए तो उन 100 सीड में 75 जो हैं वो येलो कलर के हैं और 25 अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारे पास ग्रीन कलर के हैं। तो अगर आप रेशो निकालें, लेट सपोज यहाँ देखिएगा कि अगर आप 75 हैं और 25 हैं तो सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें या लोएस्ट नंबर से। तो 25 को 75 से तो 3 हासिल होगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1, वही रेशो आ गया हमारे पास 3:1। जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप किसे कहते हैं, जेनेटिक मेकअप, ये हमारे पास जीनोटाइप। आइए जीनोटाइप डिस्कस करते हैं। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के ये हमारे पास देखें कैपिटल Y, इसका ये मतलब है कि ये 1 अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये कैपिटल Y यानी कि होमोजाइगस येलो सीड, काउंट किया कितने आए 1। हालांकि ये भी येलो हैं लेकिन एक अलील कैपिटल Y है और दूसरा अलील स्मॉल y, यानी कि एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस। तो आपने यहाँ पे लिख दिया हेट्रोजाइगस, लेकिन होंगे कैसे, येलो सीड। और काउंट करें 1,
हेट्रोजाइगस येलो सीड और 2, आपने यहाँ पे लिख दिया 2। एंड में हमारे पास स्मॉल y, लेकिन ये कैसे है, ग्रीन है, होमोजाइगस ग्रीन है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ग्रीन सीड, होमोजाइगस ग्रीन सीड। और काउंट किए 1, तो जीनोटाइप इसका जो रेशियो आएगा हमारे पास वो आएगा जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा मेथड कि जो लोएस्ट नंबर है उससे आप डिवाइड कर दें। लोएस्ट नंबर हमारे पास 1 है तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा रेशियो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा रेशियो, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1:2:1। देखिए रिजल्ट वही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन हम इस क्रॉस में एक करेक्टर को क्या है कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी कि अ क्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल डाइफरिंग इन वन ट्रेट, दैट इज कॉल्ड द सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। और खुश रहिए, जेनेटिक्स को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।